हेलो एंड पखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस। और इस स्पोर्ट्स यारी के शो में सैयद हारिस जो है आपके सामने हाजिर है। और मैंने जैसे कि एक प्रॉमिस किया था आपसे एक वीडियो में कि मैं विराट कोहली और बाबर आजम का टेक्निकल कंपैरिजन जो है वो मैं करने जा रहा हूं और उस पर मैं रिसर्च जो है कर रहा हूं इस वक्त। तो वो रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं उस कंपैरिजन पे उस टेक्निक्स पे बात करूंगा कि दोनों में क्या चीजें जो है क्या दो चीजें क्या क्या कौन कौन सी टेक्निक जो है वो इन दोनों में डिफरेंट है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे इस नन्हे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे नन्हे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये मुन्ना बन जाए। और ये होगा आप सभी के प्यार से, आप सभी के सपोर्ट से। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और लाइक का बटन जो है वो साथ में लाजमी प्रेस करें। तो जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो क्रिकेट फैंस है और जो उनका आइडियल है जिसको वो फॉलो करते हैं, या क्रिकेट फैन जो है वो सोचता है कि यार जो क्रिकेटर है एक बहुत बड़ा क्रिकेटर जैसे कि विराट कोहली हो गए, जैसे कि बाबर आजम हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए। ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अगर पहले हम देखें तो सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा वगैरह, ये सब उनके फैंस जो है या क्रिकेट फैंस है तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि यार जो बड़ा प्लेयर होता है तो उसमें स्किल और साथ में टैलेंट, ये दो चीजें जो है शायद इस बंदे में कूट कूट के पड़ी है। तो इस वजह से वो एक अजीम प्लेयर है, वो एक बड़ा प्लेयर जो है वो बन चुका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे का सारा जो सोच है आपका ये गलत है, क्योंकि टैलेंट और स्किल्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक्चुअली जो स्पीड ऑफ क्रिकेट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग डिपार्टमेंट में, कि अब जो पाकिस्तान की जो कोचिंग है ना जो अब भी चलती है उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। क्योंकि वो एक ओल्ड मेथड जो है, जो पुराने तरीक़ेकार है, उनको लेके अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट जो है चल रही है कोचिंग में। क्योंकि वो किस लेवल पे खेलते हैं, वो किस मेथड के साथ करते हैं, उनका एक मेंटेलिटी उन्होंने प्लेयर्स का बनाया होता है कि आई ऑन बॉल, सी अर्लियर, प्ले लेट, बैक क्रॉस, ये सारी चीज़ें जो है ये अब ख़त्म हो चुकी है। बाकी अगर हम टीम्स को देखें, उनके कोचिंग स्टाफ को देखें या हम उनकी कोचिंग को देखें, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दिए। एक स्टडी की गई जिसमें बैट्समैन के सामने एक कैमरा लगाया गया और साथ में एक बॉलिंग मशीन, उनका जो हेड पोजीशन है उसको देखने के लिए। दूसरी तरफ बैट्समैन के पीछे एक कैमरा लगाया गया उनकी आंख के लेवल के मुताबिक, और उनके जो आई लेवल है उनको देखने के लिए, उनको चेक करने के लिए उनके पीछे जो है एक कैमरा लगाया गया। और हर बैट्समैन को 3 बेसिक डिलीवरीज जो है उनको करवाई गई, जिसमें ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, आउट स्विंग, इन स्विंग और फास्ट डिलीवरीज जो है 3 उसमें शामिल थी। मतलब कि कुल मिला के 18 गेंदे जो है डिफरेंट वेराइटीज के 3-3 गेंदे जो है एक बैट्समैन को उस बॉलिंग मशीन से करवाई गई। और इस सारे प्रोसेस के बाद 3 एंगल्स का रिजल्ट जो है आ गया, जिसमें हेड एंगल, बॉल एंगल और हेड गेज एंगल जो है शामिल है। अब ये तीनों जो एंगल्स है उस पर भी मैं डिटेल में जाऊंगा कि हेड एंगल क्या है, बॉल एंगल क्या है और हेड गेज एंगल जो है क्या है। और बाबर आजम हो गए या विराट कोहली हो गए तो ये किस किस और कौन कौन से एंगल्स के साथ जो है दोनों खेलते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा आपको कि बाबर आजम ने जो है ये शॉट खेला है, या बाबर आजम जब खेलते हैं चाहे टेस्ट में हो, ओडीआई में हो, T20 में हो, तो वो किस एंगल के साथ खेलते हैं और विराट कोहली किस एंगल के साथ खेलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बैट्समैन होता है वो बॉल रिलीज होने के बाद जैसे ही गेंद जो है यहाँ से बॉलर के यहाँ इस एरिया से, मतलब कि इस एंगल से निकलता है उनके हैंड से, जैसे ही वो रिलीज होता है तो कोई भी बैट्समैन, कोई भी हलाकू खान जो है उसको 0.2 सेकंड तक फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि वो विजुअल मोटर कंट्रोल पे खेल रहे होते हैं, जो कि नेचुरल जो विजुअल मोटर कंट्रोल है। क्योंकि मशीन तो है नहीं कि यार जब बॉल निकलती है तो वो आपको जितनी भी फास्ट हो वो आपको जो है वो एक बैट्समैन जो है उनको फॉलो कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नेचुरल है। तो 0.2 सेकंड तक इससे ज्यादा जो है
कोई भी बैट्समैन बॉल को रिलीज होने के बाद जो है वो फॉलो नहीं कर सकता, और उनको बस यही पता होता है कि गेंद की जो फ्लाइट है वो क्या है, गेंद पिच कहाँ पे होगी, इसलिए उनकी नज़र जो है वहाँ पे होती है। जैसे ही गेंद निकलता है तो उनको बस इतना ही समझ आता है कि गेंद यहाँ से निकली है तो इनका फ्लाइट इतना है, यहाँ पे ये पिच होगा, और फिर उनको गेंद नजर नहीं आती। और जो एवरेज प्लेयर्स होते हैं, जो क्लब लेवल के प्लेयर्स होते हैं, तो वो हेड एंगल के साथ खेलते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने ये आपको तफसील से बता दिया कि 0.2 सेकंड से ज़्यादा कोई भी बैट्समैन जो है वो फॉलो नहीं कर सकता गेंद को रिलीज होने के बाद। तो ये तो हो गया आपका हेड एंगल, मतलब कि आपका हेड ऐसा स्टिल होता है, आप बॉलर के सामने खड़े हैं तो बॉलर आ गया, जैसे ही गेंद रिलीज करी तो आपकी नज़र जो है बस इतनी सी है कि हाँ उनके गेंद जो है वो उनके हाथ से जो गेंद है वो छूट गई, रिलीज हो गई, बस आपने सिर्फ इतना देख लिया कि यहाँ से रिलीज हुई, बाकी आपका नजर ना इधर जाता है ना उधर जाता है, ना इधर ना उधर, लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं जाएगा। बस आपको पता लग गया कि यार गेंद निकल गई हाथों से, अब इसकी फ्लाइट जो है वो इतनी है, क्योंकि आप गेम जो है वो सारे आपका माइंड का गेम होता है, तो आप माइंड से भी खेल रहे होते कि यार बस गेंद निकल गई, इतना फ्लाइट है, हाँ बस ये करो। इसमें बैट्समैन जो है वो बीट भी होता है, मेडल भी नहीं होता गेंद ठीक से। तो ये तो हो गया आपका हेड एंगल। अब आते हैं बॉल एंगल पे कि बॉल एंगल जो है वो क्या चीज है। जी, तो जो बॉल एंगल है ना, उसमें जो बैट्समैन की नजर होती है, जो आई साइड होता है, वो गेंद के पीछे सेट होती है। मतलब कि यहाँ से बॉलर आया, उन्होंने जैसे ही ऐसा किया तो उनको पता चल गया कि बैट्समैन जो है उसको ये रेस्ट जो है उनको फॉलो करता है, बैट्समैन जो है बॉलर के रेस्ट को फॉलो करता है। अब जैसे ही इस जगह से, इस रेस्ट से या इस उंगलियों से बॉल रिलीज हो गई तो बस वो हैंग हो गया, उनकी नज़र जो है बिल्कुल बॉल के पीछे है। तो अब उनको ये भी नहीं पता, उनकी नज़र यहाँ पे जो है वो फिक्स हुई है, तो बॉल निकल गया, लेकिन जो बैट्समैन का आई साइड है, जो उनकी नज़र है, वो अभी भी यहाँ पर टिकी हुई है बॉलर की, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है, इस रेस्ट को फॉलो किया है। गेंद चली गई बैट्समैन के एरिया में, उनकी आई साइड जो है वो अभी भी यहाँ पे बॉल के पीछे जो है टिकी हुई है, तो इस वजह से वो 3.3 मिली सेकेंड जो है वो लेट हो जाता है। और ये कौन खेलता है, ये जो एवरेज प्लेयर होते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने बात की कि वो हेड एंगल से भी खेलते हैं, और एवरेज प्लेयर है या क्लब लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं वो भी इसी एंगल के साथ खेलते हैं, और वो इससे ज्यादा बीट भी होते हैं, क्योंकि जो एवरेज प्लेयर होगा और क्लब लेवल का प्लेयर होगा तो उसके टेक्निक्स थोड़े से वीक होंगे, थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तो इस वजह से ये दो एंगल्स जो है इस पे ज्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर, मैं ये नहीं कहता कि जो सिर्फ क्लब लेवल के है या एवरेज प्लेयर है वो इस लेवल पे इस एंगल के साथ खेलते हैं, इस दो एंगल्स के, हेड एंगल और बॉल एंगल के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं जो के हेड एंगल और बॉल एंगल पर खेलते थे। इसमें बहुत सारे नाम अब मैं आपको जो बता दूं तो हमारे मोहम्मद यूसुफ हो गए, या जो और वरिंदर सहवाग हो गए, और बहुत सारे प्लेयर्स हो गए जो बड़े नाम गुजरे हैं, लेकिन खेलते वो इसके साथ है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना था, वो इतने उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ था कि वो जब इन दो एंगल्स के साथ भी खेलते हैं, या तो वो हेड एंगल के साथ खेलते थे या वो बॉल एंगल के साथ, तो उनके बल्ले से जो गेंद जब टकराती थी तो वो बिल्कुल मिडल पे जाके टकराती थी, वो बीट बहुत ज्यादा नहीं होते थे। तो इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, तब भी वो प्लेयर जो है हेड एंगल और बॉल एंगल के साथ जो है या बॉल एंगल पे वो खेलते थे। तो ये दो एंगल जो है हेड एंगल बॉल एंगल, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं कि अब तीसरा जो एंगल है वो है हेड गेज एंगल। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंपैरिजन जब होगा तो वो बाबर आजम और विराट कोहली का होगा कि विराट कोहली किसके साथ खेलते हैं और बाबर आजम जो है वो कहाँ पे खेलते हैं। तो ये जो है गेज एंगल, इसको जरा आप गौर से सुनिए। जी, तो जो हेड गेज एंगल है ना, एक मैंने तो आपको बता दिया कि हेड एंगल है, एक है हेड बॉल एंगल, जिसपे मैंने मतलब कि बॉल एंगल मैंने सिर्फ आपको बता दिया, लेकिन असल में वो है हेड बॉल एंगल। फिर आता है हेड गेज एंगल। तो जो हेड गेज एंगल होते हैं उसमें
हमारे अगर एक्स प्लेयर्स की हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर खेलते थे हेड गेस के साथ, इंजमाम उल हक खेलते थे, हमारे यूनुस खान खेलते थे, रिकी पोंटिंग खेलते थे, ब्रेन लारा खेलते थे। और अब अगर हम बात करें तो इस वक्त विराट कोहली और बाबर आजम जो है इस एंगल के साथ खेलते हैं। लेकिन बाबर आजम के साथ एक प्लस पॉइंट और भी है, वो ज्यादातर हेड बॉल एंगल पे खेलते थे, जो कि हेड गेस से पहले मैंने बता दिया। जो दूसरा जो एंगल था उसके साथ बाबर आजम कहते हैं। तो बाबर आजम के साथ दोनों वेराइटीज जो है इसमें मौजूद है। सबसे पहले तो मैं बता दूं हेड गेज में होता क्या है। हेड गेज में यह होता है कि बॉलर आया, जैसे ही बॉल उन्होंने रिलीज किया, जैसे ही बॉल उन्होंने रिलीज किया तो बस जो बैट्समैन होता है सामने, उसका जो सर होता है, जो आई साइड होता है, वो फौरन से बॉल पिचिंग एरिया जो होती है जहां पे बॉल पिच होगी तो वहां पे चली जाती है। और इस सूरत में बैट्समैन जो है वो बॉल से, बॉलर से नहीं, बॉल से, बॉल रिलीज हुई, रिलीज होने के फौरन बाद उनकी जो नजर होगी या तो वो यूं होगी जैसे गेंद रिलीज होती है तो वो वहां पे पड़ जाती है बॉल पिचिंग एरिया पे, जहां पे बॉल टिप का जो है वो खाएगी, जहां पे वो बॉल जो है पिच होगी तो वहां पे चली जाती है। और बैट्समैन जो है बॉल से 2 डिग्री आगे होता है। ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जैसे ही एक बैट्समैन होता है वो 0.2 सेकंड तक गेंद को फॉलो नहीं कर सकता। एक बैट्समैन वो है जो कि गेंद रिलीज होने के बाद गेंद से 2 डिग्री वो आगे है और उनकी जो आई साइड है वो बॉल पिचिंग एरिया पे जा चुकी है। अब मैं आपको एक मिसाल दिखा, तो खैर मैं यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे आप फर्ज करें मैं एक बैट्समैन हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टांस मेरा मतलब बिल्कुल फोकस है मेरा वो बॉलर पे है, ठीक है। बॉलर आया, जैसे ही उन्होंने ये बॉल रिलीज हो गई, जैसे ही बॉल रिलीज हो गई, रिलीज होने से मतलब बॉल यहाँ से निकली, अब मेरा जो आई साइट है वो यहाँ पे नहीं है, बॉल पे भी नहीं है, बॉल के पीछे भी नहीं है, बॉलर के रेस्ट पे भी नहीं है, नहीं। जैसे ही बॉल रिलीज हुआ, अब मेरी जो आंखें हैं जिसमें वो मैं क्या कहूँ, ये वाइट वाइट सा जो है या जो आंखें है उसकी तरफ अगर आप गौर करें तो इसमें ऐसा होता है बॉल रिलीज हो गया, बैट्समैन की सारी जो सारा जो फोकस है, जो नजरें है, जो आई साइट है, जो आंखें हैं, वो सीधा यूं से यूं आ गई, मतलब जो यहाँ पे आ गई उसका सर जो है थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और वो गेंद से 2 डिग्री आगे आ जाएगा। अब इसमें सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल यह है कि मतलब गेंद रिलीज हो गई, 2 डिग्री बैट्समैन उससे आगे है और उसने मतलब इस 2 डिग्री गेंद से आगे कहीं पे 0.2 सेकंड तक फॉलो ना कर सकना, और दूसरी तरफ गेंद रिलीज होने से 2 डिग्री आप आगे होना, और फिर आपको ये भी पता होता है मतलब इस 2 डिग्री जब आप आगे होते हैं, फास्ट होते हैं आप बॉल से, तो आपको इसमें यह भी पता चल गया कि यार बॉल निकल गई है, इनका फ्लाइट इतना है, इसका पिचिंग एरिया यहाँ पे है, तो वहां पे उसका बल्ला जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब अगर हम विराट कोहली की सबसे पहले मैं बता दूं, विराट कोहली, इंजमाम उल हक को हमने देखा है, लेकिन उस टाइम शायद हम छोटे थे तो उतना हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब भी अगर उनके आप हाईलाइट्स देख ले तो आपको पता चल जाएगा। आप सचिन तेंदुलकर के हाईलाइट्स उठा के देख ले, स्लो मोशन में फिर देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हारिस भाई ने जो बात कही थी वो ठीक है कि नहीं है। आप ब्रेन लारा का जो हाईलाइट्स है वो आप देखें, स्पेशली टेस्ट में देखें या ओडीआई में, वो तो खैर T20 नहीं खेले, तो इन दोनों फॉर्मेट्स के आप वीडियोस उठा के देख लो। फिर उनको अगर स्लो मोशन में नहीं है तो आप एडिट करके स्लो मोशन मिलाए, उनका जो हेड है वो आप सिर्फ उनको क्रॉप करें तो आपको पता चल जाएगा कि जब वो सामना करते थे बैट्समैन बॉलर का, किसी भी बॉलर का, तो उनका आई साइड क्या होता था, उनका हेड पोजीशन क्या होता है, तो आपको पता चल जाए। विराट कोहली क्या होता है, विराट कोहली अगर आपने उनका कवर ड्राइव देखा हो ना तो वो यूं चक करके मारते हैं, मतलब उनका जो रेस्ट होता है ना वो स्मूथली नहीं जाता। कवर ड्राइव के लिए बाबर भी कवर ड्राइव खेलते हैं, तो कवर ड्राइव बाबर थोड़ा सा स्टैंड एंड डिलीवर करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा खड़ा होके वो खेलते हैं और स्मूथली उनका बैट जो है यूं जाता है। विराट कोहली का आप देखें तो वो यहां से मतलब उनका जो बैट होगा वो थोड़ा सा चिक करके रिस्ट के साथ वो उनको पुश करेगा गेंद को। विलियमसन को आप देख ले, उनका गेंद जो है कवर ड्राइव खेलते हो वो स्मूथ आता है इस तरह।
हमने सचिन तेंदुलकर का देखा था, तो सचिन तेंदुलकर का जो होता था कवर ड्राइव, तो वो भी यूं स्मूथली जाता था। लेकिन अगर आप विराट कोहली का कवर ड्राइव देखें तो वो यूं चेक करके उनका हेड जो है वो नीचे होता है, मतलब कि गेंद निकल गई, उनकी नजरें गेंद पिचिंग एरिया पे, यहाँ पे बॉल टिपका आएगा, यहाँ पे बॉल जो है वो पिच होगा, तो उनकी नजरें बॉल से पहले, बॉल अभी आई नहीं है पिचिंग एरिया पे, वो जहाँ पे बॉल को गिरना है वो बॉल अभी तक आया नहीं है। लेकिन विराट कोहली का जो नजरें हैं और उनका जो हेड पोजीशन है वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है। मतलब इतना वो तेज होता है, मेंटली वो इतने स्ट्रांग होते हैं, फास्ट होते हैं कि उनको पता चल गया कि बॉल निकल गई, यहाँ पे आएगी तो वो आ जाती है जी। तो विराट कोहली की जो हेड पोजीशन है, जो आई साइड है, वो बॉल से पहले पिचिंग एरिया पे आ जाती है और वो यूं करके, मतलब उनका जो हेड होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होगा, उनका जो बैट का जो फेस होगा तो वो बिल्कुल बॉल के सामने होगा और यूं करके चेक करके वो कवर ड्राइव खेलता है। अगर हम बाबर आजम को देख लें तो बाबर आजम थोड़ा सा यूं खड़ा होके यहां से खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि वो एट अ टाइम हेड गेज भी है और वो हेड बॉल भी है दोनों। मतलब विराट कोहली सिर्फ हेड गेज पे खेलता है, इसलिए वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैनों में उनका शुमार होता है। बाबर आजम का शुमार क्यों बेहतरीन बैट्समैनों में होता है? क्योंकि वो हेड गेज पे भी खेलता है, हेड बॉल पे भी वो खेलता है। उनके पास दोनों वैरायटीज जो है, दोनों एंगल्स जो है उनके पास मौजूद है। तो बाबर आजम को आपने अगर कभी देखा हो तो जब वो बॉल रिलीज हुई तो उनकी नजरें यहाँ पे बॉल पिचिंग एरिया पे तो आ गई, लेकिन वो जब खेलता है तो वो थोड़ा सा स्टैंड एंड डिलीवर होकर खेलता है। आपने उनका कवर ड्राइव देखा होगा, जब वो हेड गेज पे खेलता है ना तो उसका सर ठीक है, विराट कोहली जैसा उनका जो हेड पोजीशन है वो ज्यादा झुका हुआ नहीं होगा उनका सर। उनका जो आई कांटेक्ट है बॉल के साथ और जो पिचिंग एरिया है उस पे बॉल से तो पहले आ गई हेड गेज में, ठीक है। वो खेलता भी है लेकिन वो ज्यादा चेक करके नहीं खेलता, वो हेड गेज पे खेल रहा है लेकिन चेक करके वो नहीं खेलता, वो फिर भी स्मूथली जाता है। हेड उनका थोड़ा सा झुका हुआ जरूर होता है लेकिन विराट कोहली से थोड़ा सा कम उनका हेड जो है वो, या बाबर आजम जो है वो झुके हुए होंगे और वो फिर भी यहाँ से खेलता है स्मूथली। अब जब वो हेड गेज पे खेलता है तो वो कैसे खेलता है, वो कैसे आपको पता चलेगा कि उन्हें सॉरी हेड बॉल पे जब खेलता है तो कैसे पता चलेगा कि बाबर आजम अब हेड बॉल पे खेल रहे हैं? वो आपको ऐसे पता चलेगा जब बाबर आजम गेंद आई तो उनकी नजरें यूं होगी, मतलब हेड पोजीशन होगा वो बिल्कुल जैसे उन्होंने स्टांस लिया हो तो वैसे ही होगा, लेकिन वो कवर ड्राइव मारेगा, उनकी नजरें वहां पे है, बॉलर पे है, लेकिन उनका कवर ड्राइव जो है वो स्मूथली यहां से जाएगा और खड़े होके वो जो है वो खेलेगा। तो बाबर आजम जो है वो एट अ टाइम हेड एंगल से भी खेलता है, हेड गेज से भी खेलता है। तो इसलिए बाबर आजम और विराट कोहली दोनों जो है वो ज्यादा जो सक्सेसफुल बैट्समैन है या बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में जो है इसलिए आते हैं और वो इसलिए क्रिकेट पे और दुनिया क्रिकेट पे जो है वो राज करे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरी जो मेहनत है वो आपको पसंद आई होगी, और मेहनत को लोग सपोर्ट भी करते हैं तो काइंडली सपोर्ट आप इस सूरत में करें कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ फैमिलीज के साथ शेयर करें, क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल है और स्पोर्ट्स में कोई ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं होते कि वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। तो काइंडली लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और लाइक का बटन जो है वो भी लाजमी शेयर करें। आपको इसी तरह के और भी वीडियोज जो है मिलती रहेगी। हमारे साथ रहिए, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, इजाज़त चाहते हैं।